मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित के सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे कि किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और किन अध्यायों में कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो देख रहे हैं, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। इकाई 1 संख्या पद्धति से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 बीजगणित से कुल 22 अंकों के प्रश्न होंगे। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 ज्यामिति से 16 अंकों के प्रश्न होंगे और मेंसुरेशन से कुल 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और सांख्यिकी से 4 अंकों के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 70 अंकों का विभाजन होगा। अब यदि हम देखें विस्तार से, इकाई 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इकाई 1 संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा, आवर्ती शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण, अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण। तीसरा है वास्तविक संख्याओं के nth रूट की परिभाषा। फिर दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए √x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण। इसके बाद 1/a + b√x तथा 1/√x + √y तरह के वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण और पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण करना, धन वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांकों को पढ़ना, ये हमारा इकाई 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है। इकाई 2 बीजगणित में बहुपद, एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण के साथ बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, एक पदीय, द्विपदीय तथा त्रिपदीय बहुपद के शून्यक और गुणनखंड, गुणनखंडन प्रमेय का कथन और सत्यापन, ax² + bx + c जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 का गुणनखंड, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। इसके बाद बीजगणितीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं का पुनः स्मरण, सर्वसमीकाओं का सत्यापन, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2iz + 2zx। और इसके बाद सर्वसमीका हमारी x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x² - y², x + a × x + b, x³ + y³ x³ - y³, x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, x³ + y³ + z³ - 3xyz। इस प्रकार से इस सारी सर्वसमीकाओं को पढ़ना है और बहुपद के गुणनखंडन में इनका उपयोग साथ में ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक चर राशि में रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण की जानकारी, ax + by + c = 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान, सिद्ध करना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंतः अनेक हल होते हैं और उनके वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग में लिखे जाने की परख करना, उनका निरूपण तथा रेखा पर उनका अंकन, वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण तथा समस्या प्रश्न। इसके बाद इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम तथा पारिभाषिक शब्द, संकेतन। इकाई 4 ज्यामिति में हमको यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति, इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध, उदाहरण। तो ये हम यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद रेखा तथा कोण में, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है और इसका विपरीत भी सत्य है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे। साथ ही वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं।
त्रिभुज के अंतर्गत हम निम्न प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, अर्थात यश एयश सर्वांगसमता नियम। फिर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, अर्थात एयस ए सर्वांगसमता नियम। तीसरा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और यदि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके बाद चतुर्भुज में से कह किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसका विपरीत भी सत्य है, सिद्ध करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी सत्य है, तो इन प्रमेयों को भी सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसका विपरीत भी सत्य है। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और इसका विपरीत भी सत्य है। इन प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। वृत्त के अंतर्गत वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और इसका विपरीत भी सत्य है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके बाद एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं और इसका विपरीत भी सिद्ध करेंगे। एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है और इसका विपरीत भी सिद्ध करेंगे। इकाई 5 मेंसुरेशन में हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में गोला अर्धगोला सहित और लंब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ेंगे। सांख्यिकी में सारणीकृत अवर्गीकृत वर्गीकृत बारंबारता ग्राफ बारंबारता बहुभुज का अध्ययन करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य में यदि देखें तो प्रोजेक्ट कार्य में शैक्षिक सत्र 24-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ये हमारी अगस्त माह में 5+5 10 अंक की होगी और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट ये दिसंबर माह में 5+5 10 अंकों का होगा। साथ ही 4 मासिक परीक्षाएं संपन्न होंगी। इसमें प्रथम मासिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगी जो कि मई माह में, द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर जुलाई माह में होगी, तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर नवंबर माह में और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में होगी। और ये चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नोट देखिए लिखा है निम्नलिखित बिंदु 1 से 10 तक में कोई एक प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराया जाएगा तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 11 से तो देख रहे हैं 1 से 10 तक के बिंदुओं में से कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा और फिर 11 में से एक प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो इस प्रकार से ये कक्षा 9 गणित विषय का सत्र 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम है और निम्न इकाइयों के अंतर्गत निम्न टॉपिक को पढ़ना है और देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक कितने अंकों का आएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।